नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। मन में अच्छे विचार कैसे लाए जा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव मन एक अद्वितीय स्थान है जहां विभिन्न विचारों का खेल होता है और इसमें सकारात्मक विचारों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने मन में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं और अच्छे जीवन की दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं। अनुभव का अध्ययन, मन की रहस्यमयी दुनिया। मन हमारे अंदर छिपी रहस्यमयी दुनिया का द्वार है जो हमें सबसे गहरे और अद्वितीय रूप से जोड़ता है। इस विशेष अध्याय में हम मन की गहराइयों में यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अच्छे विचारों को मन में ला सकते हैं ताकि हमारा जीवन सकारात्मक और सत्यापित हो सके। मन को समझने के लिए हमें उसके अंदर की दुनिया की खोज करनी होगी। मन वहां एक अद्वितीय स्थान है जहां विभिन्न विचार, भावनाएं और इच्छाएं एक साथ मिलती हैं। यहां प्रतिभागिता, सोचने की क्षमता और समझने की शक्ति स्वभाव से निकलती है। मन का यह अंतर्निहित जगत अत्यंत रहस्यमयी है। यहां अनगिनत समस्याएं और समाधान हैं जो हमें जीवन में सामंजस्यपूर्णता और सफलता की दिशा में मदद कर सकती हैं। मन में छिपे रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करना हमें स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है और अच्छे विचारों की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। मन को समझने के लिए हमें इसके भिन्न पहलुओं को जानना आवश्यक है। मन का यह दृष्टिकोण और स्वरूप अनगिनत प्रकार से परिवर्तित हो सकता है और इसमें बहुत सी विचारशीलताएं होती हैं। मन अक्सर चिंता में बुरा रहता है, लेकिन यह सही दिशा में प्रवृत्ति करने के लिए भी सक्षम है। चिंता को सकारात्मकता में परिणामी बदलने के लिए हमें चिंतन का सही तरीके से अध्ययन करना होगा। यहाँ हमें योग और ध्यान की तकनीकों का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी जो मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में प्रेरित कर सकती है। मन के एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुभव और शिक्षा का आदान प्रदान। जीवन के विभिन्न पहलुओं से होने वाले अनुभव हमें सीख सकते हैं और हमें यहां तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसमें गुणकारी और सकारात्मक अनुभवों को सही रीति से उपयोग करने की कला है। मन के साथ सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हमारे विचार हमारे जीवन को निर्माण करते हैं और इसलिए हमें इन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना हमारे जीवन को सकारात्मकता और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है सकारात्मकता में सुधार करने का। जब हम खुद से मिलते हैं और अपने विचारों को सुनते हैं तो हम अपने आत्मविकास की दिशा में बढ़ सकते हैं। यह हमें अपने सकारात्मक पहलुओं को पहचानने में मदद कर सकता है और खुद को सहारा देने का एक अद्वितीय तरीका है। आत्मसमर्पण एक और महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम सकारात्मकता में सुधार कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को सकारात्मकता के साथ करते हैं तो यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। इससे हमें अच्छे विचारों की प्रेरणा मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि मन की रहस्यमयी दुनिया में खोज करना और उसे समझना हमारे अच्छे जीवन की दिशा में प्रमुख कदम हो सकता है। अगले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे हम योग, ध्यान और सामाजिक संबंधों के माध्यम से मन में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं और अच्छे जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 2, प्राथमिक स्तर पर सकारात्मकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मन में सकारात्मक विचार कैसे पैदा किए जा सकते हैं और कैसे इन विचारों को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि हमारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में बदल सके। मन को सकारात्मक बनाने का पहला कदम है सकारात्मक भावनाओं का महत्व समझना। भावनाएं मानव जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं और इनमें सकारात्मकता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक भावनाएं हमें सामंजस्यपूर्णता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण में मदद कर सकती हैं।
इन भावनाओं का होना हमें आत्मनिर्भर बना सकता है और जीवन को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता प्रदान कर सकता है। हमें यह याद रखना आवश्यक है कि सकारात्मक भावनाएं प्रतिदिन की जीवन शैली में संबंधित होती हैं। नीति बनाना और नियमित रूप से सकारात्मकता की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। आत्मसंवाद एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे हम खुद से सहयोग कर सकते हैं और मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आत्मसंवाद में हमें अपने सच्चे स्वरूप का समर्पण करना होता है। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं और हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। हमें अपने विचारों को सुनना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपने विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे हमें उनका असर कम होता है। आत्मसंवाद में सकारात्मक स्वीकृति का भी महत्व है। हमें अपने आत्मविकास को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। आत्मसमर्पण एक और महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम सकारात्मकता में सुधार कर सकते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है कि हमें अपने कार्यों में पूरा मन, शक्ति और उत्साह लगाना होता है। यह हमें सकारात्मकता की दिशा में बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। आत्मसमर्पण का फल है सकारात्मक दृष्टिकोण और सत्यापित सफलता। जब हम अपने कार्यों में समर्पित होते हैं तो हम अच्छे विचारों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने देखा कि सकारात्मक भावनाओं का महत्व समझना, आत्मसंवाद और आत्मसमर्पण कैसे मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे योग, ध्यान और सामाजिक संबंधों के माध्यम से इस प्रक्रिया में और भी सुधार किया जा सकता है। अध्याय 3 प्रायोगिक उपाय, योग, ध्यान और सृष्टि कला। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे योग, ध्यान और सृष्टि कला के माध्यम से हम अपने मन में सकारात्मक विचार पैदा कर सकते हैं और अच्छे जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अद्वितीय तकनीकों का समूह है। योग मन को स्थिर और शांत करने का एक मार्ग प्रदान करता है जो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण की दिशा में बढ़ने में सहायक हो सकता है। योग में ध्यान का अद्वितीय स्थान है। ध्यान के माध्यम से हम मन को नियंत्रित करके उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। योग के अभ्यास से आत्मसमर्पण में भी सुधार हो सकता है। ध्यान के साथ आत्मसमर्पण हमें अपने कार्यों में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखने में मदद कर सकता है। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें हम मन को एक विषय या ध्યેय पर केंद्रित करते हैं। यह मन को अशांति और विचारों के उत्सर्ग से मुक्त करके शांति और सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति होती है और यह मन को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकता है। ध्यान से हम अपने आत्मसमर्पण में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। संगीत मन, शरीर और आत्मा को संबोधित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। संगीत से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और यह मन को शांत करने में मदद कर सकता है। कला भी एक अद्वितीय माध्यम है जो मन को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक हो सकता है। प्रतिभा और सृष्टि कला के माध्यम से हम अपने आत्मसमर्पण को सुधार सकते हैं और आत्म उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकते हैं। सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है सही साथी का चयन करना। सही साथी हमें सकारात्मकता में सहारा देने में मदद कर सकता है और हमें उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित कर सकता है। सकारात्मक सामूहिकता में भाग लेना भी महत्वपूर्ण है। सही समूह में शामिल होना हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। इस अध्याय में हमने देखा कि योग, ध्यान, संगीत, कला और सामाजिक संबंधों के माध्यम से हम मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को अच्छे रूप में बदल सकते हैं। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे इस सफलता को बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच को कैसे बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 4
आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच का महत्व है और इन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है ताकि हम जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकें। आत्म प्रेरणा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ने में मदद करती है और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सहायक हो सकती है। आत्म प्रेरणा के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर। व्यक्तिगत स्तर पर आत्म प्रेरणा हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों और सपनों के प्रति प्रेरित करती है। सामाजिक स्तर पर यह हमें समाज में सहयोग करने की प्रेरणा प्रदान कर सकती है और पेशेवर स्तर पर आत्म प्रेरणा हमें कार्य में सफलता प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। सकारात्मक सोच है एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें हम जीवन की प्रत्येक स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसमें हम समस्याओं को अवसरों में बदलने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। सकारात्मक सोच के अनेक लाभ हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना, स्वयं को सुरक्षित और प्रेरित महसूस करना और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना। यह हमें अधिक साहसी और समर्थ बना सकती है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए हमें खुद से सहयोग करना होता है। हमें अपने स्वप्नों, लक्ष्यों और इच्छाओं को सुनना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे हम उनकी सकारात्मकता से प्रेरित हो सकते हैं और अपनी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से होता है। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सकारात्मक सोच हमें स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। सकारात्मक मानसिक स्थिति शारीरिक रोगों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और हमें स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में प्रेरित कर सकती है। इस अध्याय में हमने देखा कि आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच कैसे हमें जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद कर सकती है और हमें आत्मसमर्पण में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे इस सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए सामाजिक संबंध, ध्यान और सामूहिक सकारात्मकता से और भी सुधार किया जा सकता है। अध्याय 5, सामाजिक संबंध, ध्यान और सामूहिक सकारात्मकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सामाजिक संबंध, ध्यान और सामूहिक सकारात्मकता के माध्यम से हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं। सही सामाजिक संबंधों का चयन करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही दोस्तों और संबंधों के साथ हम अच्छे वातावरण में रहते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। सही सामाजिक संबंधों का होना हमें अपनी बातें साझा करने में मदद करता है और हमें समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक होता है। ये संबंध हमें सकारात्मक बनाए रखने में मदद करते हैं और हमें जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमें मन को शांत करने और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम मन की अफसोस को कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में रूपांतरित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। यह मन को अपनी शक्ति पर केंद्रित करने में सहायक होता है और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करता है, जिससे सकारात्मक सोच का विकास होता है। सामूहिक सकारात्मकता में भाग लेना हमारे आत्मसमर्पण को सुधारने में मदद कर सकता है। सही समूह में शामिल होना हमें सकारात्मकता के साथ रहने में मदद करता है और हमें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में बनाए रखता है। सकारात्मक समूह का सहारा लेना हमें अधिक प्रोत्साहित कर सकता है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रख सकता है। यह हमें अच्छे उत्साह में रखता है
और हमारी सामग्री ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। सही समूह का चयन करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही दोस्तों और संबंधों के साथ हम अच्छे वातावरण में रहते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं। सकारात्मक समूह का सहारा लेना हमें अधिक प्रोत्साहित कर सकता है और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रख सकता है। यह हमें अच्छे उत्साह में रखता है और हमारी सामग्री ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखता है। इस अध्याय में हमने देखा कि सामाजिक संबंध, ध्यान और सामूहिक सकारात्मकता कैसे हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद कर सकते हैं। इन तकनीकों का संयुक्त इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं और सकारात्मक सोच को बनाए रख सकते हैं। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैसे इस सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संयुक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए जा सकते हैं और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव हो सकता है। सकारात्मकता का महत्व समझना और उसे अपने जीवन में लाना हमारे सभी क्षेत्रों में सुधार कर सकता है। इसे अपनाकर हम न शीर्षकीय सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और सत्यापित जीवन भी जी सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हम सभी एक सकारात्मक समाज की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ सकें। धन्यवाद।